हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज की इस वीडियो में बच्चों हम क्लास 11th के हिंदी का चैप्टर अंडे के छिलके और यह जो है बच्चों वह एक एकांकी है। एकांकी नाटक की तरह ही होता है। तो अंडे के छिलके एकांकी है और इसके लेखक हैं मोहन राकेश जी। अब बच्चों अंडे के छिलके एकांकी का उद्देश्य क्या है, उन्होंने किस उद्देश्य से इसे लिखा है? तो देखिए, मोहन राकेश जी ने आधुनिक समाज के दिखावे की संस्कृति और समाज की विकृति को प्रस्तुत किया है अंडे के छिलके में, और साथ ही उन्होंने परिवार में एकता और आत्मीयता को बनाए रखने के लिए सदस्यों द्वारा एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना सिखाया है। जैसे इसमें कुल 6 पात्र हैं। कौन कौन है? इसमें अम्मा है, अम्मा का नाम है जमुना। इसमें अम्मा है जिसका नाम है जमुना। सबसे बड़ा बेटा इनका है माधव, और माधव की पत्नी है राधा, इनकी पत्नी है राधा। दूसरा बेटा है गोपाल, और गोपाल की पत्नी है बीना। गोपाल की पत्नी का नाम है बीना। तीसरा बेटा इनका है श्याम, जिसकी अभी शादी नहीं हुई है। तो ये एकांकी इस परिवार के चारों ओर घूमता है। अब इसमें देखिए, घर में मांस मछली खाना मना है, अंडे खाना मना है, लेकिन गोपाल और श्याम दोनों अंडे खाते हैं और गोपाल सिगरेट भी पीता है। ये सारी बातें अम्मा को पता है, लेकिन फिर भी अम्मा क्या करती है? इन सारी बातों को अनदेखा करती है। तो इससे यह पता चलता है कि सभी पात्रों में क्या है? आपस में घनिष्ठता है और आत्मीयता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों देर न करते हुए अब प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, अंडे के छिलके पाठ के लेखक कौन है? पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा मोहन राकेश और चौथा जितेंद्र। तो बच्चों अंडे के छिलके एकांकी के लेखक हैं मोहन राकेश जी। यदि आपने इस एकांकी को नहीं पढ़ा है तो इसे पढ़िए, क्योंकि एमसीक्यू जो बनाए जाते हैं वह चैप्टर के बीच बीच में से बनाए जाते हैं। तो चैप्टर को जब आप अच्छे से रीड करेंगे तभी आप आंसर्स जो हैं वह करेक्ट दे पाएंगे। तो कोशिश करें कि सबसे पहले उस चैप्टर को रीड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे के छिलके के पाठ की विद्या क्या है? पहला निबंध, दूसरा कहानी, तीसरा एकांकी और चौथा कविता। तो अंडे के छिलके के पाठ की विद्या क्या है? एकांकी। यह क्या है? एक एकांकी है। एकांकी नाटक की तरह ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम ने यह क्यों कहा कि पराया घर तो लगता ही है? श्याम को अपने घर में परायेपन का एहसास क्यों होने लगा? तो बताइए बच्चों कि क्यों हो रहा था श्याम को परायेपन का एहसास? पहला ऑप्शन आपके सामने है, कमरे की अच्छी तरह साफ सफाई एवं रखरखाव के कारणों से कुछ अलग लग रहा था। दूसरा, उस कमरे में अब उसकी भाभी भी रहती थी, इसीलिए संकोच होता था। तीसरा, वह घर किसी दूसरे व्यक्ति का था। और चौथा, ए और बी दोनों। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बच्चों? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़े गांव से आए हो जो खड़े खड़े ही बात करोगे। बीना के इस कथन से उसका कौन सा मनोभाव व्यक्त होता है? पहला मनोविनोद का भाव, दूसरा क्रोध का भाव, तीसरा उपेक्षा का भाव और चौथा तिरस्कार का। तो यहाँ बच्चों बीना जो है वह क्या करती है? मजाक कर रही है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मनोविनोद का भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीना ने बरसात के समय श्याम से क्या लाने को कहा? पहला ऑप्शन अंडे, दूसरा चाय, तीसरा समोसे कचौड़ी और चौथा है छतरी। तो देखिए बच्चों, एकांकी में हमने पढ़ा था कि उस घर में अंडे खाना मना था, लेकिन गोपाल अंडे खाता था, श्याम भी खाता था। तो बीना ने श्याम को अंडे लाने के लिए कहा था। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल बिजली का स्टोव क्यों लाया था? पहला ऑप्शन अंडों का नाश्ता बनाने के लिए, दूसरा बेटी लेने के लिए, तीसरा गर्म पानी रखने के लिए और चौथा शौक पूरा करने के लिए। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? गोपाल बिजली का स्टोव क्यों लाया था बच्चों?
तो वह बिजली का स्टोव लाया था अंडों का नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि घर के किचन में तो अलाउ नहीं था, क्योंकि अगर अम्मा को पता चल जाता तो यह क्या होता, अच्छा नहीं होता गोपाल के लिए, है ना। तो गोपाल नहीं चाहता था कि अम्मा को ये सारी बातें पता चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीना किस चीज़ का हलवा बनाने की बात कहती है? पहला सूजी का, दूसरा गाजर का, तीसरा दाल का और चौथा अंडों का। तो बच्चों किसी ने भी आज तक अंडों का हलवा तो नहीं खाया होगा, है ना। हमने सूजी का हलवा खाया है, गाजर का खाया है, मूंग दाल का खाया है, लेकिन अंडों का कभी नहीं खाया है। लेकिन ये एकांकी किस पर है? अंडों पर। तो यहाँ पे वीना जो है उस एकांकी में किसका हलवा बनाने की बात करती है? अंडों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा छिप छिप कर कौन सी पुस्तक पढ़ती थी? पहला चंद्रकांता, दूसरा गोदान, तीसरा रामायण और चौथा महाभारत। तो बच्चों राधा जो घर की सबसे बड़ी बहू थी, वह छिप छिप करके कौन सी पुस्तकें पढ़ती थी? घर में सबको लगता था कि राधा जो है वह पूजा पाठ में हमेशा लगी रहती है, इसीलिए रामायण या महाभारत का किताब पढ़ती होंगी, गीता पढ़ती होंगी, लेकिन वह तो चंद्रकांता पढ़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा को चंद्रकांता पुस्तक किसने दी? पहला कौशल्या ने, दूसरा बीना ने, तीसरा गोपाल ने और चौथा माधव ने। तो राधा को चंद्रकांता पुस्तक किसने दी थी बच्चों? कौशल्या ने। कमेंट में बताएं कि कौशल्या कौन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम अपनी जेब से अंडे निकालते समय क्यों हिचकिचाता है? पहला सबके सामने पहली बार अंडे लाया था, दूसरा उसे डर था कि सब उसे डांटेंगे, तीसरा वह अंडे लाना भूल गया था, चौथा ए और बी दोनों। तो यहाँ पर देखिए श्याम अपनी जेब से अंडे निकालते समय क्यों हिचकिचाता है। तो पहली बात तो ये है कि श्याम को ऐसा लगता था कि घर में किसी को पता नहीं है कि वह अंडे खाता है ना। तो वह सबके सामने पहली बार अंडे लाया था, इसलिए हिचकिचा रहा था। और दूसरा उसे डर था कि कोई उसे डांटे ना। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अब वह अंडे लाना भूल गया या तो नहीं था, वो अंडे लेके आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल ने माँ जी के सामने बीना के हाथ जलने का झूठा बहाना क्यों बनाया? पहला ऑप्शन है अंडे बनाने की बात छिपाने के लिए, दूसरा वास्तव में बीना का हाथ जल गया था, तीसरा माधव को मूर्ख बनाने के लिए और चौथा उपरोक्त सभी। तो फटाफट कमेंट करके बताएं बच्चों कि क्या बात थी कि झूठ बोलना पड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडे बनाने की बात जो है वह छुपाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बीना मैंने तुमसे कहा था कि घर में यह चीज़ ठीक नहीं है। आदमी बाहर जाकर खा ले वह और बात है, मगर घर में गोपाल स्वयं अंडे खाता है, लेकिन सबके सामने ऐतराज़ क्यों कर रहा है? पहला ऑप्शन आपके सामने है, वह सबके सामने शाकाहारी बनना चाहता है, दूसरा वह माँ जी के सिद्धांतों का पालन करता है, सबको यह दिखाना चाहता है, तीसरा वह अंडे खाने का समर्थन नहीं करता और चौथा ए बी दोनों। तो देखिए बच्चों गोपाल अंडे खाता है, लेकिन वह सबके सामने यह दिखाना चाहता है कि वह शाकाहारी है और वह साथ ही माँ जी के सिद्धांतों का पालन करता है, सबको यह भी दिखाना चाहता है ना। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत पाठ में वीना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं? पहला हास्य विनोद प्रिय, दूसरा अस्पष्टवादी, तीसरा दिखावा पसंद नहीं करती और चौथा उपयुक्त सभी। तो बच्चों वीना के चरित्र में ये सभी विशेषताएं हैं। वह हास्य विनोद है, हंसमुख प्रवृत्ति की है, अस्पष्टवादी है, झूठ नहीं बोलती, सही बोलती है, और दिखावा तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और तुम वह पुलटिस गले से नीचे उतार गए पंक्ति के आधार पर बताइए कि यहाँ पुलटिस किसे बताया गया है? पहला ऑप्शन अंडे के छिलके को, दूसरा सूजी के हलवे को, तीसरा पैर में लगाने की दवा को और चौथा अंडे के हलवे को। तो बताइए बच्चों पुलटिस किसे कहा गया है? अब देखिए बीना के कमरे में बन रहा था अंडा और अचानक से उनकी सासू माँ आ गई, तो अब उसे छुपाने के लिए सब क्या कहने लगे कि पुलटिस जो है वह बनाया गया है। क्यों? तो चोट पर लगाने के लिए। आंसर क्या होगा? किसको छुपाया जा रहा था? अंडे के हलवे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राधा और बीना चंद्रकांता की तुलना किस कहानी से करती है? पहला राधा और कृष्ण की कहानी से,
दूसरा राम और सीता की कहानी से, तीसरा लक्ष्मण और उर्मिला की कहानी से, और चौथा है शाहजहां और मुमताज़ की कहानी से। तो बच्चों राधा और बीना चंद्रकांता की तुलना जो है वह राधा और कृष्ण की कहानी से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडे के छिलके एकांकी का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है अम्मा का अपमान करना, दूसरा आपसी ईर्ष्या को बढ़ावा देना, तीसरा अंडे खाने की कहानी बताना, और चौथा है एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना। तो देखिए बच्चों अंडे के छिलके यह हमें क्या बताता है? आपस में एक दूसरे से प्रेम करना और एक दूसरे की भावनाओं का कद्र करना, आदर करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्मा परिवार की एकता के लिए क्या करती हैं? पहला बच्चों को बहुत डांटती हैं, दूसरा अपनी पसंद उन पर थोपती नहीं है, तीसरा बच्चों को कड़े अनुशासन में रखती है, और चौथा घर छोड़कर चली जाती हैं। तो अम्मा क्या करती हैं बच्चों? अपनी पसंद कभी उन पर नहीं थोपती है, बच्चे जो चाहें जैसे चाहें वैसे करें। ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपाल किसका पति है? पहला वीणा का, दूसरा जमुना का, तीसरा राधा का, और चौथा कौशल्या का। तो देखिए गोपाल जो है वह किसका पति है? बीना का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्मा द्वारा स्टोव पर ढके फ्राई पैन के बारे में पूछने पर क्या उत्तर देते हैं? पहला पुलटिस है, दूसरा सब्जी है, तीसरा हलवा बना है, और चौथा टोस्ट सेक कर रखे हैं। तो जब अम्मा अचानक आ जाती है कमरे में और कमरे में अंडा बन रहा होता है तो अम्मा पूछती हैं कि उसमें क्या है? तो सभी अम्मा से झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि उसमें क्या है? पुलटिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े भैया का नाम क्या है? पहला ऑप्शन गोपाल, दूसरा माधव, तीसरा राम, और चौथा श्याम। तो बच्चों बड़े भैया का नाम है माधव, दूसरे नंबर पे है गोपाल और तीसरे नंबर पे है श्याम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा के चरित्र में निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं? पहला कुशल गृहिणी, दूसरा संस्कारी, तीसरा सहयोगी, और चौथा उपयुक्त सही। चौथा है उपयुक्त सभी। तो बच्चों राधा में ये सभी गुण हैं, वह कुशल गृहिणी भी है, संस्कारी भी है और सहयोगी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडे के छिलके एकांकी में अम्मा का क्या नाम है? पहला ऑप्शन बीना, दूसरा राधा, तीसरा जमुना, और चौथा मीरा। तो अम्मा का क्या नाम है यह पूछा जा रहा है। अम्मा का नाम है जमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार से अंडे लाने के लिए किसने कहा? पहला ऑप्शन है बीना, दूसरा राधा, तीसरा जमुना, और चौथा गोपाल। तो किसने कहा था बाजार से अंडे लाने के लिए? बीना ने कहा था। और किससे कहा था? तो श्याम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीना के कमरे का बिजली का स्टोव कितने का आया है? वह कितने रुपए का था यह बताना है। पहला ऑप्शन है 50 रुपए का, दूसरा 25 रुपए का, तीसरा 15 रुपए का, और चौथा 16 रुपए का। तो बच्चों वह स्टोव कितने का था? 16 रुपए का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा हमें अपनी अम्मा से भी प्यार है और अपनी खुराक से भी? पहला ऑप्शन है श्याम ने, दूसरा वीणा ने, तीसरा राधा ने, और चौथा मोहन ने। तो यह किसने कहा था? श्याम ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुड़ाव के भारी होने का क्या कारण था? पहला ऑप्शन उसमें चाय डाली हुई थी, दूसरा उसमें अंडे डाले हुए थे, तीसरा उसमें अंडे के छिलके डाले हुए थे, और चौथा उसमें बादाम डाले हुए थे। तो बच्चों यह पूरी एकांकी किसके इर्द गिर्द घूमती है? अंडे के इर्द गिर्द। जुड़ाव में अंडे के छिलके डले हुए थे, तो इसका आंसर उसमें अंडे के छिलके डले हुए थे ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडे के छिलके एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? पहला 4 पात्र, दूसरा 6 पात्र, तीसरा 5 पात्र, और चौथा 9 पात्र। तो कितने पात्र हैं बच्चों? आंसर होगा 6 पात्र। कितने पात्र हैं? 6 पात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंवर वीरेंद्र सिंह किस पुस्तक के नायक हैं? पहला रामायण, दूसरा महाभारत, तीसरा गीता, और चौथा चंद्रकांता। तो यहाँ कुंवर वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता के पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कमरे की छत टपकने की बात कौन करता है? पहला ऑप्शन राधा, दूसरा जमुना, तीसरा श्याम, और चौथा माधव। तो कमरे की छत टपकने की बात अम्मा करती हैं जिनका नाम है जमुना। ठीक है, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है बच्चों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
ताकि इसी प्रकार की वीडियोज़ आपको मिलते रहें। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के बहुवैकल्पिक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।